बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। पंजाब में 6 नहरों का मामला संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर गया है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक करारदाद भी जमा कराई है और कहा है कि इस मामले को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में ज़ेर बहस लाया जाए। और जाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चूंकि यही मौक़िफ़ है, तो इससे पीटीआई को कभी उम्मीद है कि पीपल्स पार्टी इस मामले में इस करारदाद की हिमायत करेगी। लेकिन इसमें असल मसला एक और भी है। आजकल जो किसान अपनी गंदम की वजह से परेशान है कि 3200 रुपये फ़ी मन कॉस्ट आ रही है और बिक रही है मार्केट में 2200 रुपये, कहीं 2300 रुपये, और कुछ लोगों ने तो 1900 और 2000 रुपये में भी बेची है। तो किसान जो अपनी लागत को भी पूरा नहीं कर पा रहा, और बाज़ इलाकों में तो जहां पर पानी कम पहुंचा है, पानी की किल्लत रही है, वहां ईल्ड कम हुई है, यानी पैदावार कम हुई है, वहां पर तो कॉस्ट और भी ज़्यादा बढ़ी है। जहां पानी पहुंच गया वहां पर कुछ पैदावार जहां बेहतर हो गई है, वहां पर कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम रही। लेकिन कहीं पर ऐसी इत्तला नहीं आ रही कि किसान को अपनी जो पैदावारी लागत है वो पूरी मौसूल हो रही हो। अब इन दोनों इश्यूज़ को मिलाकर देखें तो ऐसा लगता है कि खुदा ना खासा पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का एक इशू पैदा हो सकता है। हुकूमत का ये कहना है कि जी देखिए, हम किसान से तो गंदम सस्ती ले रहे हैं या सस्ती बिक रही है, लेकिन इसका आवाम को तो फ़ायदा हो रहा है कि आवाम को सस्ता आटा मिल रहा है। लेकिन इसका एक भयानक अंजाम ये हो सकता है कि लोग अगर गंदम उगाना छोड़ देंगे और चारा उगाना शुरू कर देंगे, या कुछ और लगाने लगेंगे, या अपनी ज़मीन ठेके पर दे देंगे, या कुछ उगाना छोड़ देंगे, तो फिर निज़ाम कैसे चलेगा? क्या भारी ज़र मुबादला खर्च करके आप बाहर से गंदम मंगवाएंगे, और अगर बाहर से गंदम मंगवाएंगे तो क्या वो सस्ती पड़ेगी? वो और भी महंगी पड़ेगी। तो ओवरऑल जो किसान इस वक्त परेशान है, ऐसा लगता है कि कोई प्लानिंग हुकूमत के पास मौजूद नहीं है कि कितना उगाना है, क्या उगाना है, क्या किसान से उगवाना है, उसको कितनी कॉस्ट देनी है, उस पर कितनी लागत आनी चाहिए। साफ जाहिर है कि अगर आप आटे को सस्ता करना चाहते हैं तो आपको किसान की पैदावारी लागत को कम करना पड़ेगा। पैदावारी लागत कम करने के लिए आपको बिजली सस्ती करनी पड़ेगी। पैदावारी लागत कम करने के लिए यूरिया और डीएपी सस्ती करनी पड़ेगी। पानी फराहम करना पड़ेगा। तो इस सारे मामले को एड्रेस किए बगैर हुकूमत अगर सिर्फ ये कहे कि आवाम को तो चलें आटा सस्ता मिल रहा है, ये इशू एड्रेस नहीं हो सकता। कल को अल्टीमेटली फिर महंगा मिलने लगेगा। जब किसान गंदम नहीं उगाएगा, आप इंपोर्ट करेंगे, वो महंगी गंदम होगी, तो फिर आवाम महंगी गंदम और महंगा आटा खरीदने पर मजबूर होंगे, और शायद वो उतना मयारी भी नहीं होगा। तो ये आज इशू अपने किसान को डिस्टर्ब करके 1 साल के लिए आवाम को गंदम आटा सस्ता फराहम करेंगे, और फिर कल को कोई और हुकूमत आएगी, वो शॉर्टेज की वजह से जब बाहर से गंदम खरीद के बेचेगी, तो फिर ये हुकूमत इल्ज़ाम लगाएगी कि देखो हमारे ज़माने में तो गंदम और आटा सस्ता था, आज देखो नई हुकूमत आई है तो महंगा हो गया है। तो ये एक अजीब व गरीब सी सियासत है जिसमें किसान भी तबाह हो रहा है, जिसमें आवाम भी पिस रहे हैं, और नहरों वाला मसला एड्रेस नहीं हो रहा। ये सारे इशूज़ जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में आने चाहिए वहाँ पर भी एड्रेस नहीं हो रहे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत संजीदा मामला है जिस पर हुकूमत को फौरी तौर पर एक्शन लेते हुए इस पर तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पूरी हुकूमत जो है, या बहुत सारे लोग उठकर बेलारूस चले गए हैं, जिसमें वज़ीर आज़म साहब अपनी काबीना के भी कुछ लोगों को लेकर चले गए हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा अपनी कैबिनेट के कुछ लोगों को लेकर चले गए हैं, अपनी अपनी जो ब्यूरोक्रेसी है उसके कुछ अफसरान को लेकर चले गई हैं, और तो और नवाज शरीफ साहब भी चले गए हैं, और इससे भी बढ़कर हसन नवाज साहब भी बेलारूस गए हैं। अब हसन नवाज साहब किस कैपेसिटी में बेलारूस गए हैं? बहुत सारे लोग इसको शुकूक व शुबहात की नज़र से देख रहे हैं। क्या वो अपनी फैमिली बिजनेस के लिए ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए गए हैं? ये सवाल उठ रहा है। तो इन सवालों का जवाब भी हुकूमत को साथ साथ देना होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।